आप हैं हमारे साथ उस ज्ञान के मंदिर में जहां से शुरुआत हुई विचारों में श्रेष्ठ, हर चीज में पारंगत, अद्भुत विचारों के धनी, मेधावी बालक गूगल बॉय कौटल लिखी। मैं अर्चना साहा अग्रवाल और आप हमारे साथ हैं नेटड्रिक न्यूज में। नेटड्रिक न्यूज खासकर ऐसे सफर में आपको ले जाता है जो भारत के ऐसे लोगों से आपको मिलवाता है जो बिल्कुल अलग होते हैं, जिन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया होता है जो विश्व पटल पर अपने आप को सार्थक साबित कर रहा होता है। जी हाँ, आज इसी सफर की मुहिम में हम पहुंचे हैं हरियाणा, करनाल में। जी हाँ, हरियाणा के करनाल में SD हरित स्कूल है। ये स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, आप कुछ भी याद कर सकते हैं, बस आपके अंदर मेहनत, हौसला और लगन होना चाहिए। क्या है इन बच्चों में जो इन्हें औरों से अलग करता है? इसके लिए नेटड्रिक न्यूज पहुंचा है इन बच्चों के बीच में कि क्या है इन बच्चों में जो इनको औरों से अलग तो कर ही रहा है, लेकिन इन बच्चों को पारंगत भी बना रहा है। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस सफर में। आप सभी का स्वागत। ये तो थी इन बच्चों की प्रार्थना, जो सुबह सुबह ये बच्चे प्रार्थना करते हैं। अब प्रार्थना के बाद इन बच्चों का खास औरों से अलग क्या होता है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं प्रत्येक क्लास में कौन सा बच्चा खास करता है, क्या कुछ खास है स्कूल में। चलिए आप सबको ले चलते हैं SD हरित स्कूल। इसमें कोई दो राय नहीं कि सतीश जी समाज को ऐसे होनहार लोग दे रहे हैं जो हर मायने में लोगों के समक्ष आगे बढ़ने और नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। संस्कृत में भी SD हरित मॉडर्न स्कूल के बच्चे पारंगत हो रहे हैं। इस स्कूल का हर बच्चा अपने आप में वंडर किड है। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं ईशु दहिया से। 22 भाषाएं, आप समझ सकते हैं, एक हिंदी अंग्रेजी पढ़ने में हमें इतना समय लग जाता है। ईशु दहिया 22 भाषाएं जल्दी से बता दीजिए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बंगाली, मराठी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन। ये है जो आप लोग को हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ईशु की सबसे बड़ी खासियत अभी आपको बता दें कि ईशु को इस समय टाइफाइड है, लेकिन ईशु ने जो 22 भाषाएं आपको बताई उसमें हम बता दें स्पेनिश, जर्मन और जैसी कई सारी लैंग्वेजेस हैं। इंडिया की कितनी लैंग्वेजेस हैं? 18। भारत की 18 भाषाएं और बाकी। आप समझ सकते हैं इस बच्ची का जुनून कितना है इसके अंदर। 22 भाषाएं और क्या कुछ खास है, क्या सपने हैं आप? My aim is to become an IAS officer, Indian Administrative Service. देखिए, भारत की प्रशासनिक सेवा में गर्व से काम करना चाहती है, देश का नाम ऊंचा करना चाहती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान। इन बच्चों ने ये साबित कर दिया। ये छोटे छोटे वंडर किड्स हैं इस समय हमारे साथ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। यहाँ पर ऐसे वंडर किड्स की भरमार है। सतीश शर्मा जी को हम सच में सैल्यूट करना चाहेंगे यहाँ से कि हर बच्चे के अंदर ऐसी प्रतिभा को भर दिया है कि बस पूछे मत। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, एक एक करके सतीश जी एक बार हमारे साथ आ जाएंगे और सतीश जी बताएंगे कि हर बच्चे की क्या खासियत है। सतीश जी देखिए, यहाँ पर जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे बच्चे हैं, किसी ने अपनी 4 किताब ज़बानी याद की हैं, किसी ने 5 की हैं, और कोई 5th क्लास में पढ़ता है, वो 10th क्लास के मैथ्स को सोल्व कर रहा है, कोई बच्चा 4th क्लास में है, वो 8th क्लास की साइंस को कर रहा है। तो इस तरीके से अपनी एज से कई वर्ष आगे का ये काम कर रहे हैं और सभी खुश होकर करते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई होमवर्क नहीं मिलता है। ये अपनी इच्छा से करते हैं और कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। इस समय जो हमें नेटड्रिक न्यूज पे देख रहे हैं, हम जानना चाहते हैं या वो सब लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में भी पूछा था, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझा पाना और उसके बाद उन्हें याद कराना। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, ये याद नहीं करते हैं, ये क्रैम नहीं करते हैं, ये चीजों को समझते हैं। मान लीजिए एक चैप्टर लिया, पहले उसको अपने चैप्टर को विजुअलाइजेशन करते हैं, उसका पूरी किताब इनके दिमाग पे आती है, किस पेज पे क्या है क्या नहीं है वो। उसके बाद ये सारा एक बार क्रम वाइज उसको अपने मन में वो करते हैं कि पहले क्या, बाद में क्या, बाद में क्या, और उस पूरे कंसेप्ट को ये क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर याद होने में तो कोई परेशानी होती है नहीं।
सतीश जी, कुछ ऐसे बच्चों से हमें जरूर मिलवाइए जिन्हें आपको लगता है कि आपको खुद अभिमान है उन जी जी जी। अब ये देखिए, इसके पापा पहलवान है, जिनके घर में पढ़ाई का कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसने 9 दिन में सबसे पहले अपने इंग्लिश की पूरी किताब याद की। अब तो ये बोल रही है कि मैंने 1 दिन में एक किताब याद की, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी काम रहा होगा। The food grade farmers in India, small farmer. The farmers which have a small plot of land are called small farmer. They need to earn money from an elder to pass like things. ये 4th क्लास में पढ़ती है। इसके पापा ऊंट रखते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, दोनों अनपढ़ हैं, पूर्णतः अनपढ़। ये पूरी पीरियोडिक टेबल जानती है और अपनी कई किताबों को जबानी याद कर चुके, बिल्कुल गांव की लड़की है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नॉन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। किसी भी बच्चे को देखेंगे, हर बच्चे के अंदर कोई न कोई खासियत है, चाहे वो 1st क्लास का है, चाहे वो 10th क्लास का है। मिलवाइए सतीश जी, हमें कुछ ऐसे ही चाहिए। आप सब किसी से भी मिल सकते हैं, जिससे आपकी इच्छा हो, आप उसको बोलें, वो तुरंत कुछ और करके दिखाएंगे। मेरा नाम संजय शर्मा है। मैंने 10th क्लास की मैथ को मैं की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। और इसके अलावा उसके अलावा मैंने अपनी एक किताब पूरी कंठस्थ याद कर किताब के अलावा संस्कृत, आप कोई मंत्र बोल के दिखाएंगे 2-4? हरि ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम वेवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशिमाकाशिवासं भजेहम्। अभी इस लड़की ने 1000 पंक्तियों की महिला सशक्तिकरण पे अपनी कविता बनाई है, और ये सारी की सारी पेंसिल से लिखी हुई है। 1000 पंक्तियों की और 1800 पंक्तियों की कविता लिख के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इससे पहले भी सबसे लंबी कविता का रिकॉर्ड हमारे ही एक विद्यार्थी के नाम था, जिसने 16 से 81 पंक्तियों की कविता भारत देश के ऊपर बनाई थी। अब ये देखिए, ये एक कविता है, यहां तक एक टॉपिक पर, नारी सशक्तिकरण, ये इसका टॉपिक है। लड़कियां हमेशा से होती है अवांछित, लेकिन बेटियां ही अपने देश का नाम करती है प्रकाशित। एक मासूम बच्ची आज अपनी ही माँ की कोख में है आज असुरक्षित। अपनी ही संतान को मरवाते लोग होके निर्लज्जित। पुत्र पैदा होने पर लोग करते अभिमान, लड़के को ही समझते अपनी आन बान और शान। वाकई में यानी ये कहा जा सकता है कि सतीश जी हर क्षेत्र में लोगों को ही नहीं, बच्चों को और खासकर भारत को ऐसे लोग दे रहे हैं। सतीश जी, और कोई हमारे पास? Manish and Tanish were suffering from serious illness. Both were admitted to city hospital. They was given adjunct to each other. Manish had some surveillance infection and his bed was next to room only window. सतीश जी, शब्द खत्म हो गए हैं अब मेरे आपकी तारीफ के लिए। कोई और? आपका धन्यवाद। हम तो देखिए यही चाहते हैं कि भारत सारा का सारा प्रतिभाओं से परिपूर्ण है। ये तो गैलेक्सी है टैलेंट की, बस इस टैलेंट को केवल बाहर निकालने की जरूरत है। टैलेंट सभी के अंदर है, ऑलरेडी है, भगवान ने देके भेजा है, बस केवल हमें उसको बाहर निकालना है। जितने भी बच्चे आज अभी मेरे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये सब हैं टैलेंट के एक ऐसे होनहार हैं जिन्होंने बता दिया है कि टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती। हमारे साथ अभी, क्या नाम है आपका? तनु। तनु भी कुछ बोलना चाहती हैं। जी तनु, बताएं। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel. He lived in the middle of howling desert because he did not want to work. ये बच्चे यहाँ पर सिर्फ यही याद रखते हैं कि ना याद करना जरूरी है, ना रटना जरूरी है, बस एक जिद के साथ जीना है कि हर चीज को कंठस्थ करना है। जी, मेरा नाम तरुण रावल है और मैं स्कूल का एलुमनाई हूँ और मास्टर सतीश शर्मा का एक स्टूडेंट भी हूँ, और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ वंडर किड्स निखारने में, बनाने में। और अभी मैंने फिलहाल ये ड्रॉ किया है, इंडियन मैप है, और इस बच्चे से इस विषय में पूछा जाएगा और ये फटाफट आपके सामने देखिए बताएगा। कुछ जल्दी से बताओ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। नहीं, नीचे जाइए, नीचे नीचे। यहाँ क्या है? जहाँ पर पॉइंट है वो क्या है? केरला, तमिलनाडु। माय गॉड, वाकई में ये एक ऐसा वंडर किड है जिसने ये बता दिया है कि भारत के कितने राज्य हैं और कौन कहाँ पर है। आपको अगर इस जैसा बनना है तो आपको एक बार सतीश शर्मा जी के स्कूल में जरूर आना होगा, जो बता रहे हैं कि हर बच्चा इंटेलिजेंट बन सकता है, चाहे वो नर्सरी में पढ़ता हो, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो।
नेटवर्क न्यूज हर उस कोशिश की पहल करती है जिससे किसी का हित हो। इसलिए हमने बात की करनाल जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और मौजूदा पार्षद अशोक मित्तल से। आपसे हम बहुत सारे सवाल आज पूछने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जिस परिसर में आज हम खड़े हैं वो एक विद्यालय का परिसर है और इस परिसर के लिए अशोक जी ये कहा जा सकता है कि इसने कई सारे गूगल बॉय बना रहे हैं, मतलब उनको कंठस्थ हैं कई सारे। जितने बच्चों से हम मिले उनमें सब पारंगत। तो आप ऐसी प्रतिभा से रूबरू हैं फिलहाल? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो स्कूल है ये वाकई ही एक हीरे मोती जिसको कह सकते हैं हम, खजाना जिसको कह सकते हैं, उसका एक खजाना है। यहाँ पे जो हमारे जो यहाँ पे स्कूल के मालिक भी हैं और जो पढ़ाते हैं सतीश शर्मा जी, वो मेरे मित्र भी हैं, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। उन्होंने वाकई ही यहाँ पे बच्चों को इस तरह से तैयार किया है, मुझे नहीं लगता पूरे संसार में इस तरह से बच्चों को तैयार किया जा सकता है। आज आपने यहाँ पे सुना होगा कौटिल्य पंडित के नाम से जो इनका बेटा है, वो वाकई ही मैं तो ये कहूँगा इस युग के चाणक्य, उनको इतना मतलब इतनी अच्छी तरह से उन्होंने तैयार किया है। कोई भी चीज़ आज उनसे अछूती नहीं है। वो चीज़ किसी चीज़ को एक बारी पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं तो तुरंत उनको कंठस्थ हो जाती है। लेकिन अशोक जी, इस विद्यालय की सबसे बड़ी बात पूछें, आर्थिक अभाव। कई जगह हम आपको एक बार ले भी चलते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि बच्चे दरी में, फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो कैमरामैन है सलीम, एक बार हम चाहेंगे कि स्कूल के अंदर का परिसर आप जरूर दिखाएं। देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर दरी में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आप कोशिश करें इस तरह की कि आर्थिक सहायता विद्यालय को मिल सके। पीछे जब मैं चेयरमैन था तो हमने बात भी की थी। डॉक्टर के खंडेलवाल जी जो है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सहायता की थी। और अभी भी हमने सरकार से जो है बोला है कि जो है ना ये जो स्कूल हैं इस टाइप के स्कूलों को बिल्कुल सहायता की जाए, स्कूल को सहायता की जाए, क्योंकि आज जो है इस स्कूल से इतने अच्छे अच्छे बच्चे जो निकल रहे हैं तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि भाई कोई ना कोई स्कूल को सहायता दी जाए। और मैं भी अपनी जिला पंचायत जो हमारी है वहाँ पे इस बात को लेकर के आऊँगा, हाउस में पास करके सरकार को एक रेजोल्यूशन भेजेंगे हम। और मैंने इस बारे में सतीश जी से बात की है, हम भेजेंगे इसको। अशोक जी, आज आपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात बोली है कि आप वाकई में कोशिश करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस प्रयास में, इस कोशिश में थोड़ी सी तेज़ी आना चाहिए, क्योंकि ठंड का समय है, बच्चे बहुत मुश्किल से ज़मीन में बैठ जाते हैं। हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें। नहीं, बिल्कुल इसमें वायदा है हमारा, और मैं सरकार से इसके लिए जो है बिल्कुल एक जो हमारी जो पंचायत है जिले की उसमें एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और बिल्कुल जोर शोर से इस बात को उठा करके सरकार से डिमांड करेंगे कि भाई इस टाइप के जो स्कूल है, मैं इसी स्कूल की बात नहीं करता, पूरे भारतवर्ष में जैसे इस टाइप के जो स्कूल है जहाँ से इतने अच्छे अच्छे बच्चे निकल के आ रहे हैं कि जिनका कोई जवाब ही नहीं है, उन स्कूलों को सरकार वाकई ही सहायता करे। इस बात को मैं सरकार में जोर शोर से उठाऊंगा। Sit down. तो चलिए अब पहुंचते हैं इन वंडर किड्स के पास। क्या क्या खासियत है, आज हमारे साथ इनके एक टीचर भी हैं जो इस समय इन्हें पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। रवि, क्या है इन बच्चों की सबसे बड़ी खासियत? Their dedications to learn because they want more and more things to know about the mathematics and science. They want to gain the knowledge of science. यही चीजें जो इन बच्चों को जीनियस बनाती है, उनकी इच्छा। तो चलिए, इन बच्चों की इच्छा इन्हें जीनियस बनाती है। तो जल्दी से गुरुजी से कहना चाहेंगे, अब तो आपका नाम गुरुजी कहना बिल्कुल सही होगा जी, आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे कौन से आप वंडर किड्स हमें यहाँ दिखाएं। देखिए, यहाँ पे फोर्थ के, आप एक बार बच्चे आगे आ जाएं। ये लड़की फोर्थ में है, आप भी आगे सारे। ये लड़का सिक्स्थ में है, ये फोर्थ में है, ये फिफ्थ में है, ये सेवन्थ में है, और ये सभी आपको अभी 10th का मैथ सोल्व करके दिखाएंगे बोर्ड पे। सोल्व नहीं करेंगे, ये बच्चों को समझाएंगे 10th के मैथमेटिक्स को। तो छोटा सा डेमो हो जाए। संजय, इस समय हमारे साथ है आरजू रावल, जो क्लास 7th की स्टूडेंट है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता है टिक्नोमेट्री, लेकिन वाकई में ये वंडर किड्स हैं, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि 7th क्लास में टिक्नोमेट्री की परिभाषा क्या है और कैसे टिक्नोमेट्री की जाती है। तो चलिए हैव अ लुक। ये क्लास 10th की बुक है और इसके अंदर
टिक्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। आरजू क्लास 7th में है और ये टिक्नोमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगी। वाकई में हेड्स ऑफ टू दीज स्टूडेंट्स। देखिए, जब तक आरजू थीटा की वैल्यू निकालती है, हम और बच्चों से भी मिलते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पे थीटा सीखने नहीं आए हैं। हम सिर्फ आपको ये दिखाने आए हैं कि ये बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं और कितना ज्यादा अच्छा काम कर। हमारे साथ एक और बच्चा है, क्या नाम है आपका? आई एम पायल शर्मा। जी, क्या कर रहे हैं पायल आप? मैं ट्रिग्नोमेट्री के सम सोल्व कर रही हूँ। टिक्नोमेट्री के सम ये सॉल्व कर रही है। टिक्नोमेट्री कौन सी क्लास में आती है? 10th में आती है। टिक्नोमेट्री 10th में आती है। और आप कौन सी क्लास में हैं? 4th में। माय गॉड, 4th में पढ़ती हैं ये बच्ची और टिक्नोमेट्री के सम आते हैं 10th में। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दीज टू क्लासेस। देखिए, ये दोनों बच्चे जब तक पायल और आरजू काम में लगे हैं, अपने अपने टिक्नोमेट्री के सम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास कोई और भी बच्चा है जो बहुत छोटा हो और टिक्नोमेट्री में पारंगत हो, जो बहुत अच्छी टिक्नोमेट्री जानता हो? जी, हमारे पास एक और स्टूडेंट आए हैं। क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। अमन, आप कौन सी क्लास में हैं? 5th में। 5th में है। आप भी टिक्नोमेट्री जानते हैं? Yes, तो प्लीज ma'am. एक बार आप भी शुरू हो जाए चौक लेकर। आपका नाम? सुमित। सुमित, आप क्या आप भी टिक्नोमेट्री अच्छे से जानते हैं? कौन सी क्लास में हैं आप? 4th में। 4th, 5th और फिर 7th। टिक्नोमेट्री लगता है इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट्स एंड दे ऑल आर वेरी वेरी सुपीरियर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। जस्ट डू इट। आप भी एक चौक लेके शुरू हो जाइए। आप कुछ बताइए। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, बच्चे प्रतिभाग से इतने ज़्यादा परिपूर्ण होते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है उनमें, वो पता नहीं क्या कर सकते हैं। एक बार उनको विश्वास दिलाना होता है कि आपके अंदर इतनी ताकत है, उसके बाद तो बस वो आग लगा सकते हैं, पता नहीं क्या कर सकते हैं। मेरा आग का अर्थ है एजुकेशन के फील्ड में, एकदम से पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो जितने भी आपने आज यहाँ पर बच्चे देखे, इससे पहले देखे, अभी हमारा जो अभियान चला हुआ है केवल एक ही है कि बच्चा अपनी एज से आगे सोचे। अगर हम कौटिल्य को लें तो कौटिल्य ने पूरी 10th की ट्रिग्नोमेट्री केवल 2.5 दिन में की थी, केवल 2.5 दिन में टोटली सोल्व सम किए थे, NCERT के भी और जो बाकी एडवांस मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उनके भी। तो यदि कौटिल्य कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, तो हमने स्टार्ट किया है। माय गॉड, अगर इस समय जो हमें देख रहे हैं और आपको लगता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो करनाल आप टिकट बुक कराइए और तुरंत गाड़ी से सीधे सीधे आ जाइए आप एक ऐसे परिसर में जो विद्या का मंदिर कहलाता है, जहां बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, उन्हें पूजा करना सिखाया जाता है, पुस्तकों की कंठस्थ करना सिखाया जाता है, संस्कृत सिखाई जाती है, 22 भाषाएं सिखाई जाती हैं। ऐसे बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं। कोटि कोटि नमन एक बार आपको। प्रणाम 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 प्रणाम। और देखिए, मैं नेडिक न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो ये अभियान इन बच्चों को एक बार वो लेके आए सामने, इससे अब जो इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, इन बच्चों को ये लगा होगा कि हमारी मेहनत सार्थक हुई है। क्योंकि जब तक एप्रिसिएशन नहीं मिलता, बच्चा एक बार तो काम करता है फिर छोड़ देता है। यदि उसके वर्क को एप्रिसिएट किया जाए और वो भी मीडिया के द्वारा किया जाए, तो उसके बाद तो फिर कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आप कौटिल्य के रूप में उसका उदाहरण देख सकते हैं कि एक बार उसको प्लेटफॉर्म मिला और उसके बाद लगातार वो आगे बढ़ रहा है। और इतने बच्चे जो आज इतने खुश हैं यहाँ पर आप लोगों के आने के बाद कि अब बस 15 दिन बाद ये कुछ और कर देंगे। मेहनत हौसले इंसान के दिलों में पैदा होते हैं। काम करने की प्रतिभा आपके अंदर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति को बढ़ाना है तो हमें अभी आगे बहुत काम करना होगा। देखिए, घर परिवार के सबसे बड़े सदस्य का हाथ होता है कहीं पर भी अपने घर की दीवार को मजबूत करने में। और आज इतना बड़ा परिसर आप चला रहे हैं, सबसे पहले बात तो आपको ढेरों बधाइयां इस परिसर को ऐसे विद्यार्थियों को भारत का देने के लिए कि जिन्होंने अपना नाम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। मैंने सुना है आप टीचर भी उतने ही अच्छे हैं जितने आप इंसान हैं। देखिए, पहले भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, तमाम वर्ल्ड में भारत की एक छाप थी। लेकिन धीरे धीरे वो छाप धूमिल होती चली गई। हमारे ऊपर विदेशी आए, विदेशियों का राज हो गया और भारत की जो छवि थी वो एकदम से धूमिल हो गई। आज फिर एक समय आ गया है कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, भारत फिर वही सोने की चिड़िया। लेकिन होगा कैसे? वो होगा हमारे बच्चों के द्वारा। अगर हम अपने बच्चों को अच्छा बना देते हैं
तो एकदम से भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। और ये हर बच्चा जीनियस है। अगर हम कोशिश करें तो हर बच्चे को उभार सकते हैं, किसी न किसी फील्ड में वो आगे आ सकता है। और जब सभी प्रकार के बच्चे हर फील्ड में आगे आएंगे तो भारत जरूर एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। यही हमारा सपना है और इस सपने को हम बच्चों के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि तमाम हिंदुस्तान के बच्चे इसी तरह आगे आएं ताकि वे एक समय अपना पूरा योगदान देश को ऊंचा उठाने में दे सकें। जे.के. शर्मा जी का सपना है कि भारत को वो धरोहर हमने वापस लौटानी है, क्योंकि हमने भारत के ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो विश्व पटल पर भारत का नाम सिर्फ अभिमान के साथ बोले ही नहीं, उनके खड़े होने से ही भारत की पहचान अपने आप साबित हो सके। क्योंकि ये प्रूव कर रहे हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इस परिसर के कण कण में ऐसे ही बच्चे हैं जो हर बार ये साबित कर रहे हैं कि हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार मत करो, बस अपने हौसलों को बुलंद करो, क्योंकि कांच के टुकड़े तो धूप में भी चमकते हैं। वाकई में आज तो मन ही नहीं कर रहा है कि हम वापस स्कूल को छोड़कर अपने ऑफिस जाएं, अपने कार्यालय जाएं, क्योंकि इन बच्चों ने बस एक लेसन हम लोगों को जरूर सिखाया है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अपने आसमानों को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो बस सतीश शर्मा जी के जो लेसन्स हैं आप उन्हें जरूर याद रखिए। उन्होंने कहा है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा हमें अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए तल्लीन होकर मेहनत करनी होगी और ये प्रूफ करना होगा कि हम सब भारत के वो स्वर्णिम गौरव हैं जो इतिहास नहीं लिखेंगे, जबकि भारत को बदलने की परिभाषा लिखेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।